अब कैसे हो? बोला करो, थोड़ा सा बोला करो, है ना। अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। आप भी अच्छे होंगे, आशा है। अब इसको किधर रखूं? उधर सरका दूं क्या, उधर कोने में? क्यों, आपकी मेरे को तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ना। बेटा उसको कोने में ले जाए, थोड़ा सा पीछे आ जाए, सबको दिखता रहे। वो रखना पड़ेगा। तू इधर आ जाना, इसको कोने में ले जाओ। अंशु है ना, क्या नाम है? अंशु तो आया नहीं 2 दिन, 2 दिन तो आया नहीं। तेरे बगैर मन नहीं लगता हमारा। सचिन, चलिए कर दे, शुरू कर दो, है ना। क्या गिर गए आपका? ध्यान से रखा करो चीज़ें। यात्रीगण अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी ना, तो जो थोड़ा सर्किट्स के क्वेश्चंस वगैरह थे वो आप लोगों ने किए होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, बनाओ जल्दी सी। ये 5 ओम का है, ठीक है। ये 5 ओम है। यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी है। इसमें आपको जो है क्या क्या करना है, एक तो आर निकालना है जो आपने निकाल लिया होगा। दूसरा आई निकालना है, ठीक है। यहाँ पर वी लगाओ, इस जो है और यहाँ पर V1 लगा दो, यहाँ V2 लगा दो, यहाँ V3 लगा दो। अब कई चीज़ें निकालेंगे। यहाँ ऐसे करके यहाँ I1 लिख दो, यहाँ I2 लिख दो। तो आपको V1, V2, V3, I निकाला, I1, I2, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आज तो बहुत सारे केले पड़े हैं, नाश्ता भी किया जा सकता है। सबसे पहला काम होता है प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। सिंपल, सब और सब भूल जाओ। कर लिया होगा ना? कितना आया? 20 आया, गुड। 5 ये है और 10 ये है, इन दोनों का। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। ये ऐसे हो गया ना? अरे वाह, बहुत होशियार हो गए। 5 तो ये हो गया, 10 ये है। देखो ये दोनों हैं, 10 और 10 के हैं तो 5 हो गया। ये 5 आ गया। तो टोटल ये श्रेणी में है, सीरीज में है। तो आर का मान तो कितना आ गया? 5 + 5 + 10, 20 ओम आ गया। अब V का मान दे रखा है, ये रहा वोल्टेज। V कितना दिया हुआ है? 40। तो V का मान दे रखा है 40 वोल्ट। तो I आ जाएगा, ये I आ जाएगा, I वाला। I कितना हो जाएगा? I बराबर V/R। V कितना? 40
आर कितना कितना हो गया 2 एम्पियर। धारा का मान कितना हो गया 2 एम्पियर। अब आपसे पूछे बताइए इस 5 एम्पियर इस 5 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी इसमें। हाँ वो तो वोल्टेज आएगा तक से ये आएगा आपका उत्तर ही। V1 का मान आ गया सही बताया इसने, ये V1 है। लेकिन इसमें धारा कितनी होगी यही होगी इसमें धारा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। तो इन तीनों में ही कितनी कितनी एम्पियर की धारा जाएगी 2। तो मैंने यही तो कहा 5 वाले में कितनी जाएगी 2 की और इस 10 वाले में कितनी जाएगी 2 की। लेकिन ये अलग है यहाँ 5 नहीं है यहाँ तो 10-10 है। तो यहाँ I1 और I2 है ये भी सिखाएंगे अभी आप। तो इसमें कितनी धारा जा रही है 2 है कि नहीं। अब इन दोनों क्या कर दो गुणा 5 दूनी 10। तो इसका V1 का मान कितना हो गया ये 2 है ना। तो ये 2 यहाँ भी 2 ही जाएगी। तो ये 10 दूनी 20 तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। इसका मतलब V1 का मान कितना है V1 का मान कितना आया 10 वोल्ट है ना। कैसे आ गया पता चल गया ना I गुणा वो ये R1 है तो ये 5 है 2 गुणा 5 से आ जाएगा। V3 का मान कितना आया 10 गुणा 2 2 गुणा 10 से 20 हो गया। अब बच गया V2। ये V2 बताओ कितना आएगा। वैसे मैंने सिखाया था आपको सीरीज वाले में सब के जोड़ का जो मान है वो इसके बराबर होता है। ये कितना है ये कितना है 40 में से 30 तो आ चुका। किसकी वैल्यू होगी इसकी 10 ही तो होगी क्योंकि ये 10 और ये 20 30 ये 40 है तो 10 बच गया यहाँ लिख दो। समझ में आया। अब देखो ये I1 कितना होगा यहाँ कितनी धारा है 2 है ना। देखो बहुत इजी सवाल होते हैं। ये 2 यहाँ से होती है यहाँ पहुँच गई। अब इसको एक तो ऊपर जाना है और एक नीचे जाना है। जब ये दोनों समान होते हैं ना तो धारा भी समान रूप से बढ़ जाती है। तो यहाँ कितनी है 2 तो 1-1 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ हो गई और एक यहाँ हो गई। एक को 10 से गुणा करो 1 को 10 से गुणा करो ऐसे आ गया। उतार लो फटाफट। तो बराबर प्रतिरोधों में धारा का मान भी बराबर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 5 वाले में 2 जा रही है यहाँ 10 वाले में 2 जा रही है और इन 10-10 में 1-1 जा रही है। टोटल मिला के तो 2 ही हो गई ना। उतारिए। तो V2 जो है उसका मान आ गया अपने पास में 10 वोल्ट। कैलकुलेशन में आपको आसान आएगा। एग्ज़ाम में आपके कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं आती है। कैलकुलेशन इजी आती है बस बेस आना चाहिए। बेस आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। उतार लिए हटा दूं। ये भी लिख लेना यहाँ 1 जा रही है 1-1 आ जाएगी। इसमें 2 है इसमें 2 है ही बस कोई दिक्कत ही नहीं है। 40 वोल्ट हो गया। ठीक है बच्चों ओके लेते हैं आगे। जैसे सिंपल सा एक सवाल आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने उसी तरह से लिख दिया 10 का। यहाँ पर हमने 20 का लिख दिया है। यहाँ पर हमने 20 का लिख दिया है। बिना देखे फटाफट करो देखें। यहाँ हमने 20 का लिख दिया है। निकालो I का मान निकालो I1 निकालो I2 निकालो। ये 20 है ओम। ये V दिया हुआ है
आई निकालेंगे, आर निकालेंगे, I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, इसके सिरों पर V1 लिख लो, इसके सिरों पर V2 लिख लो। V1 और V2 के मान भी निकालने हैं, खुद करना है, पड़ोसी का बिल्कुल भी नहीं देखना है और फटाफट काम करना है। आप भी हल करिए। बैठे कैसे हैं? यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं और इनको अपन को तुरंत सॉल्व करना आना चाहिए। दोनों हाथ काम में लीजिए, कॉपी पकड़िए, सारा मत लीजिए। सबसे पहले आर निकाला करो, है ना। 10 ये हो गया और 10 इसका हो गया, तो ये 10 हो गया और ये 20 और 20 का 10 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो ये 10 इसका हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10 यानी 20 आ जाएगा। 20 ओम लिखो। उसके बाद आई निकाला करो, आई बराबर V अपॉन आर है। V का मान कितना? 20। आर का मान कितना? 1 एम्पियर आ गया, ये 1 हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया। इसको 1 से गुणा करेंगे तो V1 आ जाएगा। V1 बोलो कितना आएगा? 10 गुणा 1 बराबर 10 वोल्ट आ गया। और V2 जो है वो कितना आएगा? देखो वैसे ही पता चलेगा कि ये 20 है और इसका मान आ गया 10, तो ये 10 बच गया, तो 10 ही आएगा इसका मान वैसे भी, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और वैसे देखो यहाँ धारा कितनी है? 1 है, और यहाँ जाके कितनी धारा जाएगी ऊपर? आधा, 0.5, और 0.5 यहाँ, तो ये धारा जाएगी 0.5, यहाँ 0.5, तो 0.5 को 20 से गुणा करो तो 10 आ जाएगा। इस 0.5 को 20 से गुणा करो तो भी 10 ही आ जाएगा, है ना। 0.5 गुणा 20 बराबर 10 वोल्ट आता है कि नहीं आता है? पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, ये V2 आ जाएगा सब में। तो ये धारा 0.5 हो गई, ये इसका आधा कर दो। ये 2 है तो आधा कर देंगे, 3 है तो 3 का भाग लग जाएगा, 4 है तो 4 का भाग लग जाएगा। कल सिखाया था सारा का सारा, ठीक है। और सिखाते हैं थोड़ा। 1 मिनट जल्दी करो। 1 मिनट किसने बोला? मोनिका ने बोला क्या? 1 मिनट। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 1 मिनट होने वाले, जल्दी करो। चलिए हो गया। कल एक और सिखाया था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या सिखाया था? व्हीटस्टोन सेतु वाला, है ना। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है उसमें कैसे, व्हीटस्टोन सेतु, अब कहाँ चल रहा है, उसमें क्या होता है? 4 कितने प्रतिरोध होते हैं? 4। ऊपर वाले प्रतिरोधों का अनुपात नीचे वाले के बराबर होना चाहिए, फिर अपन आसानी से कर सकते हैं। बीच वाला प्रतिरोध क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहने वाली धारा 0 होती है। समझ में आ गया ना? तो अपन उसको हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, एक कलर कोड बताया था कल, याद है कि नहीं? एक बार 1 मिनट के लिए कलर कोड याद करो, ब्लैक ब्राउन वाला करिए साक्षी, फटाफट। आपको कलर, ये सारणी में कलर ही तो, कलर कोड में ये रंग ही तो याद रखने हैं, बाकी तो आ जाएगा। कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से, ब्लैक से 0, अंक 0 देते हैं 0 से 9 तक। उसके बाद 10 की घात 0 से 10 की घात 9, फिर 10 की घात -1, 10 की घात -2 डैश, और लास्ट में सहनशीलता, टॉलरेंस पावर 5%, 10%, 20%। मैंने क्या हुआ, रंग याद करने हैं आपको। करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देता हूँ।
ब्लैक, ब्राउन, रेड। सीक्वेंस से करना है मैडम जी, अगर सीक्वेंस से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क के बाद ख ही आएगा, एक के बाद दो ही आएगा। ऐसे तो हर कुछ बोल दोगे, काला पीला नीला धोला ये तो नहीं मतलब है। सीक्वेंस से ही तो है हमारा उद्देश्य। फिर मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट बता दूंगा इसका तरीका याद करने का। अभी तो एक बार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लो। ऐसे करते हो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, ग्रीन, है, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर। याद कर लिया? बोलो जल्दी जल्दी। अब कॉपी को बंद करके बोलो, अब कॉपी को बंद कर दो सब। अब बोलो जरा, इधर से पहले पहले इधर पाकिस्तान बोलेगा अच्छा पहले हिंदुस्तान बोलेगा। ओके बोलो। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नॉन कलर। ओके अब इधर पाकिस्तान बोली भाई। बोलो बोलो। हमारे सेन साहब तो ऐसे मुंह होट हिला रहे, मेरे को मालूम चल जाता है गुड गुड, मैं तो मजाक कर रहा हूँ हाँ भाई मयंक बोल। यस 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 बोलते जाओ बोलते जाओ। चलो इसका साथ दो सब लोग। अभी अंशु, मिस्टर शुभम बोलो। चलो अब इसका तरीका ये था ना, देखो सुनो, मेन तो सारणी याद करनी है, बाकी तो सब याद हो जाएगा और उस आंसर में निकाल लोगे। ये है ना, पहले क्या था, ब्लैक, है ना, उसके बाद क्या था, उसके बाद में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, है ना, ये यहाँ तक अलग है, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो इसको यहाँ से अपन ऐसा करते हैं, ये हो गया ना, दीपावली का दिन था, दीपावली के आसपास की बातें था, घर में क्या कराते हैं हम, सफाई वफाई कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो एक राधे श्याम जी थे हमारे पड़ोस के अंदर, तो घर में करवा रहे थे सफाई, तो कभी उन्होंने घर में जो है ग्रे कलर करा दिया, कभी सफ़ेद कलर करा दिया, तो उनकी जो उठपटांग, उनकी बीवी रोने लग गई तो बीवी रोए जब वह ग्रे पर सफ़ेदी करवाए। क्या करे, बीवी रोए देखो याद हो जाएगा, ब्लैक से स्टार्ट करना है। तो बीवी रोए कब, जब वह क्या करे, ग्रे पर सफ़ेदी करवाए। फिर वो बीवी को मनाता है, अरे तू सोने के कंगन ले ले, गोल्डन दे दे, तू चांदी के ले ले, सिल्वर के ले ले, नहीं माने तो तेरे तेरे सास पीर चली जा याद हो गया कि नहीं, याद करो, बीवी रॉय जब वह ग्रे पर सफ़ेदी करे। समझ में आ गया ना। तो पीछे निकालो, वहाँ लिख लो, फटाफट लिखो, स्टार्टिंग का लिख लो तो याद हो जाएगा। BVROY, फटाफट जल्दी करो याद है, BB है ना, ROY रोय, जब GB जब, है ना, जब वह क्या करेगा, हाँ जब वह का मतलब वॉयलेट वाला V आ गया, ग्रे आ जाए, ग्रे पर सफ़ेदी करे, फिर सोने का यानी गोल्डन, चांदी का यानी सिल्वर, और नहीं माने तो तेरे घर भाग जा और क्या करें भाई, यही हो सकता है। तो याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए ओके चलिए अब सारणी फटाफट, ब्लैक ब्राउन शुरू हो गया, B से ब्लैक, ब्लैक ब्यूटी है तो ब्लैक से शुरू करते हैं, ब्लैक, तो ये हो गया, हाँ तो ब्लैक से शुरू करना है, काले शुरू करना है, फिर शुरू सब आ जाएगा, दोहरा लेना, आ जाएगा सबका सब। एक आपको इसमें बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेडिंग लिखो, किरचॉफ के नियम, आज इसको फिनिश करेंगे। किरचॉफ के नियम है, किरचॉफ
किरचॉफ्स लॉ है ये। ओम के नियम को ही थोड़ा सा बढ़ा करके, सिंपल से नियम है, 2 नियम है। तो ये पहला नियम है, प्रथम नियम लिखो, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ है। इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे, जैसे अपने घर में वायरिंग वगैरह होती है तो एक ही जगह पर कई कनेक्शन कर देते हैं, मतलब एक तार इधर से आया, एक तार यहाँ से आया, 4-5 तारों को मिला देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे एक तार ये वाला है, एक तार इधर से है, एक तार ये है, एक तार इधर वाला हो गया, एक तार इधर है मान लो, तो ये तो कहलाता है इनका जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु। बहुत सारे तार हैं, जैसे अभी ये बाहर जो तार है तो एक तार इधर आया, एक तार गया, इतने ऐसे ही हैं। लेकिन एक ही जगह पर बहुत सारे तारों को जोड़ दिया जाए तो उसको जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। उसमें कई धाराएं वहाँ पर आ सकती हैं, कई धाराएं वहाँ से जा सकती हैं, करंट। तो जैसे मान लो इधर ऐसे है, ये धारा, ये ओ पॉइंट यहाँ है, ये ऐसे आ रहा है, तो I1, ये I1 धारा, जो I1 करंट है वो यहाँ पे आ रही है, और ये मान लो यहाँ से जा रही है। यहाँ से देखेंगे ये तो आ रही है और ये जा रही है। फिर मान लो ये आ रही है I3, ये यहाँ से जा रही है I4, और ये यहाँ पे आ रही है I5। बनाओ चित्र, बनाओ जल्दी से जल्दी। फटाफट बनाया करो, जल्दी, लेट मत किया करो। आने वाले और जाने वाले का पूरा तीर का ध्यान रखें। तो जिस पॉइंट पर यहाँ एक लाइन लिख लेंगे पहले तो इसके लिए, देखो ये दोनों कर रखी हैं, चलो करो। I1 देखो, I1 है, इसको आने वाला लगाओ, I2 को यहाँ से जाने वाला है, I3 फिर आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 आ रहा है। कई धाराएं होगी, 5 धाराएं हैं, 5 करंट हैं हमारे, और किसी जंक्शन पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो आने वाली जो करंट्स है उनको प्लस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस, और जाने वाले को माइनस लेंगे। अच्छा, तो इसमें लिख लो, यहाँ ऐसे ये आ रहा है तो इसको अपन को क्या लेना है, प्लस, और यहाँ से अगर कोई जा रहा है तो इसको क्या लेंगे, माइनस। तो ये लिख लो, आने वाले को प्लस लेंगे, जाने वाले को माइनस लेंगे। ये चिन्ह आपको सिखा रहे हैं कैसे लगाना है। तो आने वाली धारा को क्या कहेंगे, प्लस, और जाने वाली को क्या कहेंगे, माइनस। तो इसमें एक लाइन लिख लेंगे, किसी संधि बिंदु पर, फटाफट लिखो, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं तथा संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं, आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय, द एल्जेब्रिक सम of the total current, the algebraic sum of the total current is 0। आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजीय, बीजीय का मतलब प्लस माइनस उसमें आएगा, ये बता मतलब है कैसे। अब देखो ध्यान से, ये जो आ रही है उसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ना, तो I1 इसके आगे प्लस लगा हुआ है अपने आप ही। I2 है वो माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दो। I3 में प्लस आएगा, I4 में माइनस आएगा, I5 में प्लस आएगा, और इसको बराबर कर दो 0। ये लिखा है मैंने, उतारो फटाफट। मैंने क्या लिखा दिया, I1 प्लस का है, I2 माइनस का है। बस I1, I2, I5 इनके सामने चिन्ह वही लगेगा जो मैंने सिखाया। आ रहा है तो और जा रहा है तो माइनस। तो इसमें देख लो, ये यहाँ से I2 और I4 जा रहे हैं, तो I2 और I4 के आगे तो माइनस लगा हुआ है, बाकी तीनों के आगे प्लस लगा हुआ है।
अब इन सब का जोड़ क्या आना चाहिए, 0 आना, ये नियम सिखाता है। अब देखो ध्यान से, अपन जो यहाँ लिखो I1, ये लिखो I3 और ये लिखो I5, ये तो प्लस वाली है ना, और ये I2 को मैं बराबर के इधर ले जाऊं, पक्षांतरण होता है ना इसे, तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो I2 इधर आएगा तो यहाँ लिख देंगे प्लस, ऐसे ही I4 आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये तो हो गई आने वाली धारा और ये हो गई जाने वाली धारा। इसका मतलब क्या है, किसी भी जंक्शन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट, किसी भी संधि बिंदु पर जितनी धाराएं आती है उतनी ही धाराएं वहां से जाती है। ये नियम है, इसको, ये कंजर्वेशन आ गया यहाँ पर, समझ में आ गया ना, लिख लो इसको फटाफट। संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली, संधि बिंदु पर, ये हरा कलर कम दिखता है, इसको यूज मत करो, नीला और लाल ही करो, काला कर लो। हाँ, किसी भी संधि बिंदु पर जितनी धाराएं आती है, हाँ, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग समान रहता है। किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं समान होती हैं। कैसे भी लिख लो, लैंग्वेज आप अपनी बना सकते हो, समझ लिया फट से लिख लिया करो बस, और क्या है इसमें। बात समझ में आ गई ना। जंक्शन पॉइंट पर, संधि बिंदु पर जितनी धाराएं आएगी उतनी धाराएं जाएगी, ये मतलब है इसका, समझ में आ गया ना। अब इसको समझो, एग्जाम में सवाल क्या आता है, सवाल आता है वो अभी बताते हैं। देखिए समझाते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट में। देखिए धारा, मैंने क्या लिखा था, धारा बराबर क्या था, आवेश बटा समय। लिख लो फटाफट, धारा बराबर आवेश बटा समय। आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा सवाल, किसी भी कंपटीशन चले जाओ इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बना, I बराबर Q बाई टी या Q बराबर आई टी, तो अगर मैं इस T का मान 1 सेकंड कर दूं, ध्यान देना, T बराबर मैंने क्या कहा 1 सेकंड, तो नीचे 1 रख दूंगा मैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q, नीचे तो क्या आ गया 1, इसलिए Q किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आती है। इसका मतलब I का मान किसके बराबर हो गया, Q के बराबर। तो 1 सेकंड में जो धारा है वो किसके बराबर हो गई, Q का मतलब क्या है, आवेश है, यही है इम्पोर्टेंट। इसका मतलब 1 सेकंड में, ध्यान देना, हमने कहा इस बिंदु पर 1 सेकंड में जितनी धाराएं आती हैं उतनी वहां से जाती है। तो अब धारा की जगह हम नाम लेंगे आवेश का, क्योंकि समय क्या कर दिया, बोलो 1 सेकंड। 1 सेकंड का हमने समय कर दिया, इसलिए धारा का नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया है आवेश। तो 1 सेकंड में जितना आवेश आता है उतना ही आवेश 1 सेकंड में वहां से, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस ये है। तो ये लिख लो यहाँ पर, धारा बराबर आवेश, और वो लिख लेना टाइम 1 सेकंड कर दो, जल्दी सी उतारो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो नीचे लिख लेंगे, किसी संधि बिंदु पर, एट जंक्शन पॉइंट, किसी संधि बिंदु पर 1 सेकंड में, किसी संधि बिंदु पर 1 सेकंड में जितना आवेश आता है, किसी संधि बिंदु पर 1 सेकंड में जितना आवेश आता है, अब धारा को हमने क्या बोल दिया, आवेश, तो जितना आवेश आता है अगले सेकंड में उतना ही आवेश वहां से जाएगा, अगले सेकंड में उतना ही आवेश वहां से जाएगा।
तो क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड में जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज जाता है, इसलिए उस बिंदु पर कितना चार्ज बचेगा, 0 बचेगा। इसे बोलते हैं, यानी जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। घर में 1000 रुपये की कमाई हो रही है, 1000 खर्च हो रहा है, तो क्या बच रहा है। ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, नीचे लिख लो, इसे आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आवेश, एग्जाम का सवाल बता दिया है मैंने, आवेश संरक्षण सिद्धांत, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये है मेन चीज। ये एग्जाम का सवाल बन गया। वो कहेगा पहला नियम किस पर आधारित है, तो कहोगे आवेश संरक्षण पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज कंजर्वेशन। समझ में आ गया। तो पहला नियम किस पर आधारित है, बोलो, आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। समझ में आ गया ना। शब्द बोलो क्या है पहला नियम, यानी आवेश कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण। इसका मतलब आवेश कहीं पर खर्च खराब नहीं होता, जितना आता है उतना जाता है। अगर रुक जाएगा ना तो जल जाएगा वहाँ से। तो हमारे जो तार वगैरह लगे हुए हैं ना घरों, जहाँ पर भी, वहाँ जितने तार लगे हुए हैं, एक जगह पे बहुत सारे तार हैं, तो उस जगह पर जितना चार्ज आ रहा है अगले सेकंड में वहाँ से पार हो जाएगा, नहीं तो वो वहाँ से जल जाएगा चीज़। तो वहाँ रुकता नहीं है, चार्ज वहाँ से फ्लो कर जाएगा। समझ में आया ना, ये मतलब। अब देखो इसको सीखो, कैसे सीखते हैं। जैसे मान एक चित्र बनाते हैं, अब आपको इसको समझ में, जैसे ऐसे बनाओ चित्र जल्दी सी। बैंक जल्दी किया करो, फटाफट। यही तो है, अगर 1, 10, 5 सेकेंड इधर उधर हो गए तो पिछड़ जाओगे। बी कॉन्टिन्यू, एकदम साथ साथ चलो। देखो यहाँ पर मान लो, यहाँ ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, यहाँ 5 एम्पियर है करंट, यहाँ पर 10 एम्पियर है करंट, यहाँ पर I1 का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर है, यहाँ I2 का मान ज्ञात करना है। सोचो, फटाफट सोचो, समझो और करो। अपनी कॉपी में देख लो ध्यान से। यहाँ सबसे पहले यहाँ देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर कितनी धारा आ रही है, यहाँ देखो 5 आ रही है ना, और ये कितनी आ रही है, 10। तो 5 और 10, 10 कितना हुआ, इसका मतलब 15 आ रही है, तो 15 ही जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 15 आंसर आ गया। तो I1 का मान कितना हो गया, 15 एम्पीयर हो गया। अब I2 बताओ। अरे कैसे, यहाँ इस पॉइंट पर ये तो आ रही है 15, 15 तो यही हो गई, 15 और 2 17, 17 और 3 20, तो 20 जाएगी ना यहाँ पे। ये भी तो आ रही है, कहाँ जाएगी, ये यहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, 15, ये 15 आ रही है कि नहीं है, तो यहाँ पर 15 तो आ रही है। इसको भूल जाओ, इधर वाले को, इस पर सोच लो, समझ आया कि नहीं आया। ये देखो यहाँ ये हट गया। अब देख लो, ये 15 है, तो 15 यहाँ आ रही ही है, और 2 आ रही है 17, और 3 आ रही है 20, तो 20 ही जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। तो यहाँ 20 एम्पियर हो जाएगा। तो I1 I2 के मान याद करने सीख लिए हमने, है कि नहीं है। चलो फटाफट एक और देखते हैं। फटाफट करो, देखें। I1 I2 उसी तरह का है ये सवाल।
आ गया होगा ना। देखो इस पॉइंट पर 4 और 3 मिलके यहाँ 7 हो गया, तो ये तो हो गया 7 एम्पियर। तरीका भी सीख सकते हो। इस पॉइंट के लिए ये 4 हो गया, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये जा रहा है इसलिए माइनस का है, तो माइनस का I1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो I1 का मान कितना आएगा 7। सिंपल तरीके से यही बता दिया मैंने आपको, तरीका ही है वैसे। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर देखो, इसका I2 का मान निकाला क्या आया ना, कितना आया 19 है। वेरी गुड, कितना आया इधर से कितना है 19, इधर 19 आ गया, इधर 19 आया। अच्छा कोई फर्क है है कि नहीं है? एक जना भी ध्यान नहीं दे रहा है एक जना भी ध्यान नहीं दे रहा है। कैसे अरे अरे ध्यान दो, इस पॉइंट पे ध्यान दो। तुम तो समीकरण बना लिया करो। इस पॉइंट पे कितना आ रहा है 7, तो प्लस का 7 हो गया। कितना आ रहा है 2, प्लस का 2 हो गया। कितना आ रहा है 4, प्लस का 4 हो गया। कितना आ रहा है 6, प्लस का 6 हो गया। ये भी तो आ ही रहा है, इसलिए यहाँ प्लस क्या लगेगा I2 बराबर क्या हो जाएगा। तो I2 का मान निकालो, करो ना। अब आया ना, अब आया ना, अब आया ना। थोड़ा सा करो करो, उतारो जल्दी से। माइनस का आएगा 19 तो आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। माइनस का मतलब क्या होगा, वो धारा आ नहीं रही, मतलब जा नहीं रही है, आ रही है। अगर ये वाला चिन्ह नीचे होता तो 19 हमारा उत्तर हो जाता। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये यहाँ पर गड़बड़ी है, तो ये यहाँ माइनस, इसका मतलब हो जाएगा I2 का जो मान है, यानी ये देखो 7 9 13 और 6 19, यानी 19 प्लस I2 बराबर क्या है 0। तो I2 का मान क्या होगा -19 एम्पियर। अब आप प्लस माइनस का तो ध्यान रखोगे, बड़े हो गए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये यहाँ ऊपर की तरफ है तो ये पॉसिबल नहीं है, और यहाँ माइनस का मतलब है जो इसकी दिशा है उसके उल्टा होगा, यानी ये I2 धारा यहाँ आएगी नहीं बल्कि यहाँ से जाएगी। तो माइनस आ गया अपने आप ही, तो तुमको तो कुछ ही नहीं सोचना है, प्लस वाला प्लस लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो लिख लो -19 एम्पियर। तो माइनस का मतलब यहाँ दिशा से है, समझ में आ गया ना। तो माइनस का क्या मतलब है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हो गया? ऐसे है, उतारो फटाफट। और पूछिए कोई चीज जो आपको नहीं आ रही है। विशिष्ट प्रतिरोध किस बात पे डिपेंड कर रहा था, आपको बताया था ना। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। पढ़ाई कर रही है, ध्यान देना पिंकी, आगे पढ़ाई कर रही है बहुत। आगे बताओ, प्रतिरोधों के संयोजन को किस तरह से किया था हमने, कितने तरह से जोड़ा था, 2 तरह से, सीरीज और पैरेलल जोड़ा था। बात समझ में आ गई ना। और व्हीट स्टोन में कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 तो ही, और एक बीच के बीच में भी लगा होता है, तो कितने होते हैं, कम से कम 5 होते हैं। एक बहुत ही सरल सा जो बताता हूँ, ऐसा एक चित्र बनाते हैं। चलो ये एक कोई बाबा जी बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे बताइए। अभी देखो, चलो बनाओ इसको जल्दी सी। आप बड़े बड़े सवाल करना सीख गए हो, ध्यान रखना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो, आप मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। सिलेक्शन सबका होगा, ये तो है ही अपना। हमारी इंस्टीट्यूट है ना ब्राइट, इसमें सब बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ आने वाला अपने आप को लकी समझो कि उसका सिलेक्शन 100% होगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा फॉलो करते जाओ, पीछे सहारा वगैरह नहीं लें तो जल्दी सीख जाओगे, और तो कोई बात नहीं है
देखो यहाँ पर मान लीजिए हमने 10 ओम लिख दिया, ठीक है, ये भी 10 ओम है, यहाँ पर हमने लिख दिया 5 ओम, ये 10 ओम है, यहाँ 5 ओम है, ये 10 ओम है, यहाँ 5 ओम है, यहाँ मान लीजिए 20 ओम है। ये अभी आपको एक पहाड़ सा नज़र आ रहा है, विभिन्न बहुत सारे प्रतिरोधों का एक जाल है, लेकिन जब अपन इसको हल करेंगे तो आप कहेंगे ये तो खोदा पहाड़, और निकल गया चूहा। देखो सिखाते हैं आपको बहुत। देखो पहले तो थोड़ा 1-2 मिनट आप मनन करो इसको कैसे करेंगे। दो ही चीज़ें हैं, कौन, एक तो समानांतर क्रम है, एक श्रेणी है। कुछ तो इसमें श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुछ समानांतर में हैं। जोड़वा की गुणा भाग अपने दिमाग में करो, देखें थोड़ा लगो। चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, करो करो करो, कितना आंसर आना चाहिए। सब अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे। करिए, घुमाइए घोटा हनुमान जी वाला। कोशिश करो थोड़ा सा, कैसे कैसे होगा उनको अपनी कोशिश करने दो, आप अपनी कोशिश करो। एग्जाम में अपने अपने सवाल खुद ही हल करने पड़ते हैं भाई। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दो ही तो लगाने हैं, तो जोड़ दो और घटा दो, कर दो, हो जाएगा। हमें ए और बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बीच के जो प्रतिरोध है उसका मान हमको ज्ञात करना है। आपको बताया था ना, समान समान होते हैं तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अरे देखो ध्यान से, इसको यहां पर आपको यहां से यहां तक आना है, तो यहां से इधर देखो, यहां से चलेंगे और इसको समेटते हुए यहां ले आएंगे पढ़ने। ये मुख जवानी का सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इतना आसान है जो पूछो मत। कैसे, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो, ये दोनों कौन सा क्रम है, पैरेलल है ना, तो 10-10 के 2 हैं, 5 हो जाएगा। तो देखना है ध्यान से, यानी इसको यहां से ये दोनों का हटा के और ये 5 बन जाएगा, तो 5 हो गया। अब 5 ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से क्रम में है, ये तो श्रेणी में है, सीरीज में है, तो जोड़ दो, 5 और 5 10 हो गया। तो इसका मतलब यहां से ये 10 हो जाएगा। तो ये सीधा तार में से लगा देता हूं, तो ये 5 ये क्या हो गया, 10। अब तो वही क्रम चलेगा रे, 10 और 10 का हो गया 5, 5 का 5 के साथ 10, 10 का 10 के साथ 5, 5 का 5 के साथ 10। इसका मतलब यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक कर लिया हम लोगों ने। और इसका यहां पर कितना आ गया, 10 आ गया ना। ये तो आता है हमको, 10 का और 20 का निकाल दो फटाफट रे, कल बताया था। बस करो ना जल्दी से। हो गया, सवाल ही हो गया। ये तो सवाल हो गया। इन दोनों, ये दोनों कौन से क्रम में, पैरेलल। तो क्या किया था, 10 को 20 से गुणा करो, 10 को भी 200, भाग किसका देना है, 30 का। 200 में 30 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गए, 20/3 आ गया उत्तर फटाफट। 20 में 3 का भाग लगा दो भाई, आर का मान आ गया ना, 10 गुणा 20 बटे 10 प्लस 20। 200 में किसका भाग दिया, 30 का, 1 0 काट दी। 20 में किसका भाग दिया, 3 का, 6 3 18, 2 बच गया, फिर वो 20 आ गया, 6 ओम आ गया। इतना बड़ा सा सवाल था और हमने मुख जवानी कर लिया। किया कि नहीं किया, दोबारा करके देखो, अपनी कॉपी में चित्र में है ना, देखो फटाफट इसका इससे कितना, ऐसे कर कर दो, मैंने बताया। इसका इसके साथ देखो कितना 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 है, 10-10 है ना, तो इस दोनों क्या हो गया, 5। ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा, 10। ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5। 5 और 5 10, 10 का 10 के साथ 5, 5 और 5 10, तो ये आ गया 10। करके देखो करके देखो करके देखो, है कि नहीं। खुद एक बार उसको घुमा लो फटाफट, हाँ इतना आया। और लास्ट में चित्र बन जाएगा, ये वाला 2 बन जाएंगे बस। ये 10 का हो गया,
ये ए पॉइंट है, यहाँ 20 का हो गया, और 10 और 20 का ये आंसर आ गया। इतना बड़ा सवाल को आप कैसे चुटकियों में हल कर पा रहे हो, देखो कितना बढ़िया हो रहा है काम। और अगर यहां पर लास्ट में 20 की जगह 10 में लिख देता तो आपको एक कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती। 10 और 10 5, लो साहब 5 आंसर आ गया इसका, है कि नहीं। चलो हटाओ इसको। देखो अगर हमारे पास में एक वायर है, देखो यहां से एक वायर है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पूरे तार की जो लंबाई है, सवाल लिखो फटाफट, ये तार जो है वो 1 मीटर का है। तार की पूरी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। यहां से स्टार्ट किया और इधर जाकर के हम वापस यहीं आ गए, तो तार की पूरी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। और इस पूरे तार का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है। टोटल लिख लो फटाफट। पूरे तार का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम। तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। यहां से यहां तक जाकर के हम यहां आ गए और हमें पूरा यहां से यहां तक का पूरा दे रखा है 100 ओम। अब आपको एक बीच के बीच का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, उसका मान कितना निकालो जल्दी से, चित्र बना लो। पहले तो लिख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुड। मीटर तो लंबाई होती है, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है। करो अपनी कॉपी में करो, लिखो, सोचो, सोचने से ही होगा। सोच रहे हो, बढ़िया सोच रहे हो, करो करो और थोड़ी मेहनत करो। इधर से, ये तो कई दिनों बाद में आई हो, ये तो गुड़िया है। क्या नाम है? सोनम। आज ही आई है? तो पहले भी आई थी? ऐसे लग रहा था पहले आई हुई है। क्या नाम बताया? सोनम। गुड गुड। आंसर 25 आया। सही बता दिया इसने। बोलो कैसे आया? सुनो, ये यहां से यहां तक कितनी लंबाई? 1 मीटर। और इसका प्रतिरोध कितना? 100 ओम। तो यहां से यहां तक आधी, आधी तो ऊपर हो गई, आधी नीचे। तो यहाँ का 50 हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ का कितना हो गया? 50। तभी तो यहाँ से जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम हो गया ना ये। तो ये 50 50 100 हो गया ना। अब ये ऊपर वाला कितना है? 50 का। नीचे वाला कितना है? 50 का। दो समानांतर में लग गए। अब 25 आ गया कि नहीं आया? 50 का आधा 25। ऐसे ये यहाँ से यहाँ ऐसे हो गया ना, ये समझ गए ना। तो ये 50 का और नीचे वाला कितने का हो गया? 50 का। 50 50 के 2, तो आर का मान मोनिका कितना हुआ? 50 में किसका भाग लगाएगी? मैंने लिखने के बाद लगाया तो 25 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 25 ओम। तो इसी क्वेश्चन को यदि वो यहाँ से कर देता, इसी को वो ऐसे कर देता, इस तरह से, ये ए बिंदु, और वो कहता है यहाँ पर, ये बी यहाँ लिख देता, अब क्या होता बताओ? ये सब जीके के एकदम रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है ये। अब आपको समझे क्या? यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, समझे क्या? अरे ये यहाँ किया तो आधा तार, पौना तार, 75%। तो ऊपर वाला तार तो हो गया 0.75 मीटर और इधर वाला हो गया 0.25 मीटर। इसका मतलब जो 100 है उसके 4 भाग कर लो, 3 भाग तो ऊपर वाला आ जाएगा और 1 भाग नीचे वाला आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा प्रतिरोध? 75। तो ये तो 75 का हो गया और ये कितने का हो गया? 25 का। अब 75 और 25 कौन से क्रम में है? समानांतर। तो उतार दो, निकाल दो फटाफट। चलो, वो दोनों गुणा करने वाला वही तो सूत्र है, एक ही तो सूत्र है। ये
इसका ये 3 गुना है कि नहीं है? तो 100 है, उसमें 4 का भाग लगा के 3 का तो यहां कर दो और 1 का यहां कर दो। अब ये यहां से यहां तक का तो हो गया 75 का, और ये डायरेक्ट कितने का हो गया? 25 का। तो आर सीधा निकाल दिया। 75 को किससे गुणा करेंगे? 25 से, और 25 और 75 का जोड़ दो, बस। ये नीचे तो 100 आ जाएगा और उसको गुणा कर दो ऊपर। कितना आसान है। बेसिक सीख लिया तो सब आ जाएगा। आ गया ना आंसर? पिछहत्तर को 25 से गुणा करेंगे। हाँ, वेरी गुड, ये भी है तरीका। ये कट ही जाएगा। 35 को 4 आ गया, 4 का भाग लगा दो, बस 18 पॉइंट। 18 चौके 72, 3 बच गया 30, और 7 चौके 28, 2 बच गया और 5 आ गया, बस। गुणा भाग सिखाए थे, गुणा भाग ये पूछा था ना, 20 तक के याद करने हैं। याद कर लिए ना सबने? अब यहाँ खड़े होके बोलना है आज एक एक पाड़ा, अपनी अपनी इच्छा से बोल देना जितना भी। 20 सिर्फ 1 का मत बोलना, 10 का मत बोलना, 5 का मत बोलना, 11 का बोलना है, 13 का बोलना है, 17 का बोलना है, 19 का बोलना है। थोड़े टिपिकल वाले बोलने हैं। समझ में आया ना? तो बस डिवीजन कर दो, बांट दो कैसे कैसे है। चलिए, कर लिया सब बच्चों ने? उतार लिया सबने? चलते हैं। अभी पहला नियम बताया था मैंने किरचॉफ वाला, अब लिखो दूसरा नियम, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ देखते हैं जरा साहब। देखो, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। पहला नियम किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। और ये दूसरा नियम जो है वो एनर्जी पर आधारित है। तो लिख लेंगे, यह, यही सवाल आता है, यह ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वो व्हीट स्टोन वाला बनाया था ना, चलो बना लो, आप भी क्या याद करोगे। ये PQRS और इसके बीच में लगा हुआ था एक G। गैल्वेनोमीटर वाला G आ गया। ओके, अब यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर आप लगा दीजिए एक बैटरी, ये कुंजी लगा दो और इसको सीधा सीधा जोड़ दो। इसको लिखो ABCD, ABCD। अब देखो यहाँ से ये बैटरी है, ठीक है, इसका जो वोल्टेज है वो E लिखते हैं, मान लो इसको हम EMF ऑफ द सेल बोलते हैं, इसको EMF बोलते हैं, E बोल देते हैं। यहाँ बैटरी है, यहाँ जब हम इसको सर्किट को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा और यहाँ पर ऐसे धारा जाएगी, जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है हमेशा। यहाँ जाने के बाद एक इसका धारा का क्या हो जाता है, बंटवारा, विभाजन हो जाता है। यहाँ धारा चली गई I1 और यहाँ चली गई I2, ठीक है।
ध्यान दो, ये I1 धारा यहाँ जाने के बाद इस बिंदु पर जाती है और फिर इसका दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक भाग तो इधर चला जाता है, एक भाग यहाँ चला जाता है। तो 2 तक तो हम आ गए। यहाँ कर दो I3, इधर नीचे आ रही है, और इधर कर दो I4। अब देखो ये I3 धारा इधर आ रही है ना, और ये कितनी धारा आ रही है I2। तो I3 और I2 दोनों जुड़ जाएंगी, यहाँ पर जुड़ करके इधर चली जाएगी, इसको I5 कह दो। इधर से I4, ध्यान दो पूरा, और ध्यान देते हैं पूरा हाँ आएगा नहीं, वरना फिर उसको भी नहीं आने देगा तू, ध्यान दे, इसके चक्कर में मत पड़ना, तू तो फोकस कर ये कुछ ही बोले, ध्यान से समझना है। हाँ, वो कह रहा है तेरी सगाई हुई कि नहीं हुई, मेरी तो कल ही घर आए थे 5-4। ये कोचिंग आने का बड़ा फ़ायदा है, यहाँ RS वगैरह लिखा होता है, छोरा क्या कर रहा है, RS इतना बोल, RS कर रहा है, और सब चलते रहेंगे, कहीं की सगाई पता ही हो गई इस चक्कर में बस आप कोचिंग में RS में बैठ जाओ, IAS में जाके बैठ जाओ और सगाई हो जाए, फिर तो पता ही करना थोड़ी IAS RS होगा नहीं ना ऐसे। चलो ध्यान दो, पूरा फोकस करना पड़ता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बेटा, ध्यान दे।